जो अभी कोविड के हालात हैं, अभी की जो गाइडलाइंस हैं कोविड की, जिसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, बड़ी गैदरिंग्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए, चूँकि 1.5 महीने बाद ही उर्स की डेट्स आ रही हैं, तो इसके लिए दरगाह कमेटी और अंजुमन और इनके मेंबर्स के साथ जो बैठक ली गई, उसमें ये फाइनली डिसाइड हुआ कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से इस तरह के आयोजन होने संभव नहीं है। तो प्रचार प्रसार अभी से किया जाए, जो पूरे देश से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, कि कम से कम यहाँ पर आएँ। यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हैं अभी, और जिस हालात में रिस्ट्रिक्शन है तो गैदरिंग ज़्यादा यहाँ ना हो, इसलिए लोग ना आएँ। इसके लिए दरगाह कमेटी भी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करेगी अखबारों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से, कि लोग यहाँ पे उर्स के टाइम पे ना आएँ। साथ ही जितने भी खादिम हैं वो भी उनसे भी अपील है कि वो भी प्रचार प्रसार अपने मैसेजेस वीडियो बाइट से या फिर जैसे भी माध्यम से वो कर सकते हैं। तो कम से कम लोग यहाँ पे आएँ। तो किसी भी तरह की लोगों की गैदरिंग जो अभी रिस्ट्रिक्टेड है, उस टाइम भी अगर रहती है तो हम लोग किसी भी मेले के रूप में या बड़े आयोजन के रूप में इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे। केवल मात्र जो रस्में होती हैं, रस्म अदायगी जरूर हो पाएगी। फूल चादर के लिए उन्होंने मांग की है कि फूल चादर जो भी उनकी बाकी मांगे हैं, नाइट कर्फ्यू की भी उनकी डिमांड थी, फुल चादर की, वो हम गवर्नमेंट को भिजवाएंगे। सर, अमूमन सब मंदिर हो या मस्जिद हो, उसमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होती है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो दरगाह से ऐसी कोई अपील या फिर ऐसी कोई व्यवस्था होगी, जब कोई ना आना चाहे तो वहीं से मतलब बैठ के देख सके? हाँ बिल्कुल, जो भी खादिम हैं वो अपनी तरफ से ऑनलाइन की भी व्यवस्था करा सकते हैं। आजकल सिंपल से व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर दूसरे ऑनलाइन माध्यम है जिससे वीडियो के हिसाब से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ मोबाइल बंद होता है। कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन दर्शन कराया जा सके। दरगाह कमेटी या प्रशासन की ओर से ऐसे कोई व्यवस्थाएं होंगी, कैमरा लगा के जो भी देखना चाहे कभी भी देख सकते हैं? जो भी आस्था की जो चीज़ें हैं, जो रसूमात होने वाली है, उनको लाइव देख सके वहीं पे बैठे बैठे? ये दरगाह कमेटी से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से लोगों को ऑनलाइन दर्शन करा सकते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसीलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन जोमेटो एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। हाँ भाई साहब, किस तरह से कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, क्या रहा? नहीं, हमने उर्स के ताल्लुक़ से तो सारी बातें हुई। साथ ही 20 मार्च से दरबार में फूल चादर की भी तमाम दुकानें बंद हैं। कर्फ्यू के दौरान से लेकर के और आज तक दरगाह खुलने के बाद भी फूल और चादर की दुकानें बंद हैं। उसमें भी तमाम लोगों के रोज़गार भी वाबस्ता है। वो न सिर्फ रोज़गार बल्कि आने वाले अक़ीदतमंद जो हैं उनका मकसद ही ये होता है आने का कि ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी शरदा के फूल, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करें। लिहाजा हमने पुरज़ोर तरीक़े से कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी है कि फूल और चादर पेश करने के लिए अनुमति दी जाए और जितनी भी ये दुकानें हैं फूल और चादर की वो खोल दी जाएं। लिहाजा उन्होंने यही कहा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फूल और चादर की भी दुकानें दरबार में खुल जाएँ। हाँ भाई साहब, दरगाह शरीफ गेट जो खुले हुए हैं वो खुले रहेंगे। जो मरासिम हैं दरगाह शरीफ के वो अभी हो रहे हैं। इसी तरीके से उर्स में होने वाले तमाम मरासिम होंगे। तमाम आवाम से, ज़ायरीन ख्वाजा से हमारी गुजारिश यही है कि जैसे हालात है, ये नहीं कि राजस्थान के हालात, हिंदुस्तान में कई स्टेट में अलग अलग हालात हैं, क्या हो रहा था। इसलिए सबसे गुजारिश यही है कि आने वाले में बुज़ुर्ग लोग नहीं आएँ। औरतों को अगर कम ला सकें तो ज़ायरीन में लेडीज़ कम आएँ और बूढ़े लोग इनको कम लाएँ ताकि यहाँ भीड़ भाड़ न आए, जिससे ख़ुद की भी सेफ्टी रहेगी और आने वालों की भी सेफ्टी रहेगी। अभी 1 महीना जैसे सदर साहब ने बनवाया कि भी 1 महीना 1.5 महीना बाकी, उसमें हो सकता है कहीं ना सकरम हो और दुनिया से महामारी ख़त्म हो। उसके बावजूद भी अब यही चाहेंगे, ज़ायरीन से हमारी गुजारिश ये रहेगी कि 12 महीने किसी वक्त भी अगर हाज़िरी दे लें और यहाँ आएँ तो ये सोच कर आएँ कि कम वक्त नहीं हाज़िरी देके हम वापस निकल जाएंगे। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स को लेकर के प्रशासनिक बैठक रखी गई थी कलेक्टर साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में। इसमें दरगाह से संबंधित तमाम पक्षों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 10 महीनों से 12 महीने के करीब होने जा रहे हैं कि देश में और दुनिया में क्या हालात हैं। कोविड-19 की वजह से तमाम तरह के इंतजाम गवर्नमेंट कर रही है अपने नागरिकों को बचाने के लिए। तो जैसी व्यवस्थाएं पहले होती थी वैसी तो पॉसिबल नहीं है।
तो इस बार मीटिंग में भी फ़िलहाल ये तय किया गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे अल्लाह ने चाहा अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट की आती है तो सब चीज़ अच्छा रहेगा, तो हम उर्स होंगे, लेकिन उर्स में रसूमात होंगी, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं होंगे। हम तमाम ज़ायरीन ख्वाजा से गरीब नवाज़ की बारगाह में जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनसे हम तो यही अपील करते हैं कि आप कम से कम लोग आएँ, और अगर आते भी हैं तो कम से कम अपने घर के बच्चों को और बूढ़ों को ना लाएँ, और कोशिश करें कि अगर औरतें भी कम आएँ इस हिसाब से आएँ कि यहाँ ज़ियारत करें और चले जाएँ, क्योंकि पहले जैसे हालात हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम भीड़ हो, क्योंकि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन उसकी पालना करना भी बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए गरीब नवाज़ की बारगाह से दीवान साहब सज्जादा नशीन साहब के ऑफिस से मैं उनका जानशीन होने की हैसियत से तमाम आशिकान गरीब नवाज़ से एक अपील करता हूँ कि अपना जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनाए कि हमें इस वबा से भी बच के रहना है, अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। तो यहाँ पर कम से कम हम कोशिश करते हैं कि यहाँ कम से कम भीड़ हो। रसूमात जैसे गरीब नवाज़ की बारगाह में होती थी उसकी वो तकरीबात सारी होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भीड़ कम से कम इकट्ठी हो। इसलिए आप लोग जो भी ज़ायरीन गरीब नवाज़ आ रहे हैं हिंदुस्तान से कोने कोने से, वो इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बनाएं कि वो कम से कम आएँ। घर के एक ही अफराद आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कम से कम लोग तशरीफ लाएं यहाँ पर।